साथियों सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप लोग, उम्मीद है हमें आप लोग बढ़िया होंगे। हमेशा सकारात्मक सोचो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। पढ़ोगे लिखोगे तभी महान बढ़ोगे, तभी तर्क कर पाओगे, तभी अधिकारियों से नेताओं से सवाल पूछ पाओगे जब पढ़ोगे लिखोगे। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमारे देश में देखो, ज्योतिबा फुले साहब, सावित्रीबाई फुले साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, ये शिक्षा हमारे लिए एक इनके लिए आदर्श माननी चाहिए। हम लोगों को शिक्षा की इन्होंने लोग अलग जगाई। जो हमारी सावित्रीबाई फुले, उनको उनको ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उनकी जो जाति थी कूड़ा रास्ते में फेंका जाता था। वो साड़ी बदलती थी, वहाँ जाकर रास्ते में साड़ी ले जानी पड़ती थी उन्हें स्कूल जाके। मगर उन्होंने महिलाओं के लिए सबसे पहले कॉलेज खोला, स्कूल जो भी, और पढ़ाया। वो लोग उनकी मजाक हंसी बनाते थे, ये पढ़ा लेंगी। आज देखिए उनके नाम से यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, उनकी परिवार तो आज उनके नाम से यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं। हमारे सावित्रीबाई फुले जी, महिला, पहली महिला, वो क्रांतिकारी महिला थी। मैं उनके लिए नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शिक्षा से हम अपने दिमाग का विकास कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, किसी नेता, अधिकारी, मंत्री से, मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। आरटीआई लगा के, जन सूचना अधिकार, जो कांग्रेस सरकार लाई थी 2005, आरटीआई एक्ट 2005, 10 रुपये की फीस लगती है। क्या ऑफलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो आप। 10 रुपये की फीस जाती है, सरकारी रुपये 10 रुपये, केवल भारतीय इंडियन 10 रुपये से आप आरटीआई पूछ सकते हो किसी विभाग से, किसी भी आंकड़े को। जन सूचना देगा क्यों नहीं। आपको अधिकार है, नेता मंत्री साहब अधिकारी सवाल पूछिए। आप लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है, डेमोक्रेसी है हमारे भारत में। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडा राज, अत्याचार बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ। अभी आप देख ही रहे हैं किसानों की हालत है, महंगाई चरम सीमा पर है, जीएसटी कम नहीं हुई है, सब कच्चा माल महंगा है, युवा भटक रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, हवाई वादे हो रहे हैं। काला धन विदेश से आया, पता ना कहाँ चला गया। कहा गया था 15-15 लाख रुपए खाते में आए, कैसे खाते में 15 रुपये भी नहीं आए। इनकी कथनी करनी बहुत अंतर है। डबल इंजन राम राज्य, हत्याएं लगातार हो रही हैं। एनसीआरबी के आंकड़े देखो, मॉब लिंचिंग हो रही हैं, कस्टोडियल डेथें हो रही हैं, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं कुछ, कहीं गोलियां मारी जा रही हैं। तो हर सरकार में होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, भाजपा में भी ज़्यादा हो रहा है। आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें, बच्चों को जरूर पढ़ाएं, अपनी बेटियों महिलाओं की सुरक्षा करें। खुद 1 और 1 11 होते हैं, एकता से रहें। यूनिटी, फैमिली यूनिटी बहुत बड़ी ताकत होती है। आप झाड़ू की सीखें अलग अलग कर दो, कूड़ा साफ नहीं कर पाएगी। झाड़ू इकट्ठी रहेगी तभी सफाई हो पाएगी। एकता में बहुत बल होता है। वैसे तो 1 और 1 2 होते हैं, कहावत है ना, 1 और 1 11 तो वास्तव में यूनिटी इतनी 1 और 1 11 का हमारा मनोबल दिया गया है, मोटिवेशन, तो वास्तव में 1 और 1 11 होते हैं। हमारा देश नेहरू जी का, अम्बेडकर साहब का, गांधी जी का है, जनेश्वर मिश्र जी का, लोहिया जी का, कर्पूरी ठाकुर जी का, काशीराम जी का देश है ये। अच्छा, हम लोग इनको आइडियल माने। भाजपा हमेशा हर चुनाव में राम को बेचती है, राम को आगे लाके राम राज्य की, राम का फोटो छोटा, मोदी जी अपना फोटो बड़ा करते हैं। आपने अयोध्या में देखा होगा। अब तो हवा में उड़ा रहे हैं पतंग से, इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का। भाजपा वालों ने राम के लिए मजाक बना दिया है। इनकी कथनी करने में काफ़ी अंतर। हर इलेक्शन में राम को बेचते हैं। अभी देख लो, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, मार्च अप्रैल में विधानसभा 2026 में, तो क्या हालत कर रहे हैं। ममता बनर्जी को फांसना चाह रहे हैं, नहीं फंसा पाओगे। इन्होंने बिहार में बीजेपी ने बेईमानी करके सरकार बनाई, महाराष्ट्र में बेईमानी सरकार बनाई, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बेईमानी सरकार बनाई, हिमाचल में बहुत ज़्यादा प्रयास किया, हिमाचल में इनकी कोशिश नाकाम रही, उल्टे पाँव दौड़ना पड़ा अमित शाह को। तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या होती है, वहाँ डबल इंजन बीजेपी सरकार है। मणिपुर में बहुत मजबूरी में राष्ट्रपति शासन लगाया। राष्ट्रपति शासन लगाने का मतलब है केंद्र सरकार फेल है। और महिलाओं को परेड में घुमाया कर नंगा करके मणिपुर में बीजेपी डबल इंजन सरकार, शर्म आनी चाहिए। कुलदीप सेंगर देखो, यूपी में कुलदीप सेंगर उन्नाव का भाजपा पूर्व विधायक क्या हुआ, कई हैं। संगीत सोम भाजपा का पूर्व विधायक, गाजियाबाद साइड का, पश्चिमी यूपी का, उसके वो कैसे गलत बयान देता है, मुसलमान के लिए नफरत बोलता है। मुसलमान भी हमारे देश का हिस्सा हैं। जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, हामिद अंसारी, बीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्ला खां, हमारे कई ऐसे मुस्लिम भाई जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, कुर्बानियाँ दी हैं, देश आज़ाद कराया, गोलियाँ खाई हैं, लाठियाँ खाई हैं, जेलें काटी हैं। जब बंटवारा हुआ था तो मुसलमान चाहते थे पाकिस्तान चले जाते, नहीं, उनका हिंदुस्तान से हमें प्यार है, वतन है हमारा भारत हिंदुस्तान, हम यहीं रहेंगे। तो हम हमारे देश में गंगा यमुनी तहजीब है, मिली जुली संस्कृति है, सभी को जीने का अधिकार है, अधिकार होना चाहिए। सभी को अपना धर्म माने आज़ादी से, आराम से, किसी के धर्म का विरोध ना करे, अपना अपना धर्म मानो, प्रचार करो, कोई दिक्कत नहीं, मगर दूसरे के प्रति जहर मत बो। भाजपा केवल समाज को तोड़ती है, बांटती है। भाजपा वाले केवल बांटते हैं, समाज को नफरत फैलाते हैं केवल। इनकी कथनी करनी बहुत अंतर है। इसलिए आप लोग सजग रहें, अलर्ट रहें, भाजपा के खिलाफ वोट करिए। भाजपा लोगों में वोट काट रही है, लोकतंत्र खत्म कर रही है, संविधान खत्म कर रही है।
भाजपा जाए तो नौकरी पाएंगे लोग, किसान तभी आराम में होगा जब भाजपा चली जाएगी। किसान, नौजवान, महिला, शोषित, वंचित, दुखी, पिछड़े सब तभी चैन में आएंगे जब बीजेपी सरकार चली जाएगी, केंद्र से भी राज्य से भी। ये वोट काट रहे हैं, अब आप वोट कट गया तो आपके पास क्या बचा? उन्होंने कहा था SIR कराएंगे, सीधी NRC कर रहे हैं, SIR का नाम लेके NRC कर रहे हैं। सब ज़्यादा विपक्ष के वोट काट रहे हैं, जो ज़्यादा मुसलमान के। तो माला मुसलमान कभी भाजपा को वोट नहीं देता है तो उसके वोट काट रहे हैं। जिस बूथों पे विपक्ष जीता है वहाँ के बूथ पे वोट कम किए जा रहे हैं। जहाँ बीजेपी हारी है वहाँ के बूथ वोट कम काटे जा रहे हैं। मैं तो अयोध्या की जनता को धन्यवाद दूंगा। 2024 में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को लोकसभा में, वहाँ अयोध्या फैजाबाद में, वहाँ इंडिया गठबंधन जिताया। वहाँ जनता बहुत समझदार है। बीजेपी मुँह पे करारा तमाचा रहेगा इतिहास में हमेशा। ये RSS, बजरंग दल, कणी सेना, विश्व हिंदू परिषद, ये ABVP वाले, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाजपा, RSS संघी लोग हैं ना, मनोवादी, सामंतवादी, प्रभुत्ववादी, RSS के लोग, इनसे बच के रहो। ये बहुत खतरनाक है, जहर बोलते हैं, केवल देश को तोड़ते हैं। हमारे हिंदू मुस्लिम सब एक से रहते हैं, एकता है हम लोगों में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी क्रिश्चियन सब एक हैं। चाहे गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, भगवान, प्रभु, कृष्ण, श्री राम, कुछ भी कहो, बात एक ही, मालिक एक है। तो इसलिए हम लोग अच्छे से रहें, आपस में एकता से रहें। पढ़ो लिखो, तभी पढ़ोगे लिखोगे तभी महान बनोगे। अब तभी अधिकार सुरक्षित कर पाओगे अपने, तभी काम। नेता मंत्री कभी कोई काम करता नहीं है, काम कराना पड़ता है नेताओं से, मंत्रियों से, खुद जाके काम लेना पड़ता है कि फला काम है, फला जानकारी, हमारा काम करो। तरीका आप बताओ, जनता बताती, पढ़ी लिखी होगी तभी बता पाओगे, तभी आप तर्क कर पाओगे, पढ़े लिखे होगे, समझदार होगे। मेरी डिग्रियां हासिल करने से कुछ नहीं होगा। ज्ञान, आप प्रैक्टिकली ज्ञान अर्जित करिए। केवल डिग्री हासिल करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली भी ज्ञान होता है ना। तो आप लोग सजग रहें। मैं आपका अपना नवनीत हूँ। सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए। जैसा आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, फॉलो करें। इनकलाब जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय जोहार। सभी को जय हिंद, राधे राधे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, हाथ जोड़ कर विनती है। हमारा यूट्यूब पे चैनल है नवनीत सोशल मीडिया नाम से, उसे आप सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे भी है हमारा ID न्यूज नवनीत यादव, तो आप फॉलो करें। ट्विटर पे भी हैं हम, और फेसबुक है नवनीत यादव सोशल नाम से, नवनीत यादव। बदायूं जनपद है, पश्चिम UP, बरेली मंडल, जिला बदायूं। 116 शेखपुर विधानसभा हमारी लोकसभा। आंवला है 24। आप लोग सजग सतर्क रहें, बच्चों को पढ़ाएं, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा करें, इज्जत करें। बीजेपी ने कहा था कि स्कूल मर्ज कर रहे हैं, स्कूल मर्ज थोड़ी कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं सीधे। गरीबों की शिक्षा छीन नहीं है भाजपा। गरीब विरोधी सरकार है बीजेपी। किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, नौजवान विरोधी है, रोजगार विरोधी है। किसान आत्महत्या कर रहा है, खाद DAP नहीं मिल रही है, लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, शराब खुले में बिक रही है। किसान से यूरिया के लिए डेमोग्राफ से अंगूठा लगवाएंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, शराब कितनी भी फ्री में ले आओ, शराब फ्री में दे देंगे। तो आप लोग कम से कम इनकी कथनी करनी में अंतर समझो। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, किसी खाते में 15 रुपये भी आए हो तो बता दीजिए। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? क्या MSP लागू हो गई? क्या हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी? मोदी जी को मई 2026 में 12 साल हो जाएंगे प्रधानमंत्री बने हुए, तो 12 दूनी 24 करोड़ नौकरी मिलेगी। 23-24 करोड़ भारत में किसी को ने कहा था काला धन विदेश से लाएंगे तो जनता में बांटेंगे। बताओ, काला धन का बीजेपी ने सब सफ़ेद धन करके बीजेपी के नेता ही बांट गए आपस में। अयोध्या में लोगों की ज़मीन ले इन्होंने औने पौने दामों में, सर्किट रेट दिया नहीं वहाँ किसी को। लेकिन कथनी करने में काफ़ी अंतर है। आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें। कम से कम हमारे देश में इनकलाब रहेगा, इनकलाब है, लोकतंत्र संविधान है, बाबा साहब का देश है, नेहरू जी का, गांधी जी का, अम्बेडकर साहब का, माननीय काशीराम जी का देश है, जनेश्वर मिश्र जी का, लोहिया जी का, कर्पूरी ठाकुर साहब का। बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर लिखते थे, नाई बिरादरी के थे। तो माननीय काशीराम है इस देश में, लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र जी, बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा जी, कई चीज़ें हैं इस देश में। भगत सिंह का देश है, सुखदेव, राजगुरु, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, जाकिर हुसैन का, अहमद अंसारी का देश है ये। तो पहले हमारे गंगा जमुनी तहजीब खूब थी, उधार मिलते थे। आज देख रहे हो लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। भाजपा तो लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। भाजपा के 2024 में लोकसभा के प्रत्याशी थे अयोध्या से फैजाबाद लल्लू सिंह, वो कह रहे थे 400 सीटें भाजपा आ गई तो हम संविधान बदल देंगे। क्यों बदल दोगे? क्या आपके पिताजी ने संविधान बनाया? आपको क्या अधिकार है संविधान बदलने का? कैसे? तो भाजपा ने तो केवल नफरत बोई है, केवल 5 किलो राशन पे आदमी गुलाम बना दिया, केवल अपाहिज बना दिया कि 5 किलो राशन खाने को दे रहे हैं, काम पे मत जाओ अपाहिज। शराब खुले में धड़ल्ले, शराब पियो राशन बेच के और राशन खाओ। 2000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं तो 4000 वसूल ले रहे हैं। आवारा पशु का इतना बड़ा मुद्दा है, इतने कोहरे ठंड में, दिसंबर जनवरी में आदमी अपनी खेत की रखवाली कर रहा है, इतनी गलन में, ठिठुरन में, आँखें खराब हो, रात रात जाग कर किसान मार रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं। हमारे जनपदाइयों में इटौआ गाँव से की तरफ इटौआ में महिला को मार दिया, कई लोग 3-4 लोग घायल भी हैं।
इन कथन करने में बहुत अंतर है। कम से कम ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। थैंक यू। आप लोगों ने मुझे सुना, देखा, आभारी हूँ, आपका ऋणी हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, ग्रुपों में डाल दें। आप अगर बोल नहीं रहे हो तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दो। आज हमें दिक्कत है, कल को आपको दिक्कत हो सकती है। आज हमारी माँ बहन की बेटे की इज्जत लूटी जाएगी तो तुम्हारी भी कल को लूटी जा सकती है। कब तक नहीं बोलो, कब तक चुप रहोगे? आपको भी वीडियो बनानी चाहिए। अगर नहीं बना रहे तो कम से कम शेयर कर दो। इस वीडियो को बनाना हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है किसी को टारगेट करें, किसी जाति विशेष के लिए। किसी को अगर आघात ठेस लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, हाथ जोड़कर माफ़ करें लोग। आप लोग मुझे पढ़ाई लिखाई जरूर करो, केवल डिग्रियां हासिल मत करो। डिग्री करो, प्रैक्टिकल करिए अर्जित, ग्राउंड टू अर्थ, ज़मीन पे जोड़ो। लोगों की मदद करो, बेजुबानों की मदद करो, पशु पक्षियों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, पूजा पाठ, पाखंड, अंधविश्वास से दूर रहो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे देखा, सुना, मैं आभारी, आपका ऋणी रहूँगा। थैंक यू।